तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विकास को लेकर बात करेंगे। सरकार विकास का एक रोड मैप तैयार कर रही है। आने वाले 25 साल के विकास की कैसी यात्रा होगी। आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बन सकता है और जैसा कि हम जानते हैं, चारधाम यात्रा के लिए देश दुनिया से करोड़ों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बन सकता है, जहां पे प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि 25 सालों का रोडमैप भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन उत्तराखंड यूसीसी अन्य राज्यों के लिए मिसाल का और वही कनेक्टिविटी का विकास से गहरा नाता है, जिसको लेकर राज्य सरकार सतत रूप से काम कर रही है और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत जयंती समारोह में शामिल हुए और अपने भाषण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले 25 साल किस तरह के होंगे उत्तराखंड के। क्या कुछ जानकारी, राज्य सरकार इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत ही लोगों के दिल को छूने वाला रहा, चूंकि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ क्षेत्रीय बोली भाषा में लोगों के दिल को छुआ है, बल्कि यहाँ जो स्वयं सहायता समूह जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को भी सराहा है। राज्य सरकार ने अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, इसको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन था, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री को कई प्रदर्शनी में ऐसे खास तौर पर स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए उत्पाद भी पसंद आए, जिनकी प्रधानमंत्री ने सराहना की। और अपने संबोधन के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि आध्यात्मिक शक्ति उत्तराखंड की असल पहचान है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अभिषेक। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोली में जिस तरह से लोगों के दिल को छुआ है और जिस तरह से राज्य के गठन से लेकर अब तक की सरकार की उपलब्धियों को बयां किया है, बल्कि प्रधानमंत्री ने भविष्य का एक रोड मैप का भी मंत्र दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो एक जिला एक मेले का जो एक प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड के लिहाज से एक बेहतर साबित हो सकता है। तमाम ऐसे पहलू थे जिन पर मुख्यमंत्री ने पहले जिक्र किया और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान उन पर फोकस किया। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी, हम ये कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक स्वर्णिम अवसर पर उत्तराखंड के भविष्य के विकास की एक रूपरेखा पर मुख्य प्रधानमंत्री ने फोकस किया। तो कहीं ना कहीं चाहे वो सीमांत क्षेत्रों की बात हो या जल विद्युत परियोजनाओं की बात हो या फिर जो अलग अलग नदियों के तट पर विद्युत उत्पादन करने वाले बांध हैं, इनसे जुड़े हुए हों पहलू हों या फिर हवाई कनेक्टिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर फोकस करना हो, तो तमाम ऐसे पहलू थे जिन पर फोकस किया गया। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, उत्तराखंड की धामी सरकार की, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पेट भी थपथपाई और जैसा कि आपने भी कहा कि यूसीसी और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के भी उन्होंने जो राज्य की धामी सरकार ने फैसले लिए हैं उनको अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बताया। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेशवासियों में एक ऊर्जा का संचार करने वाला हम इसको संबोधन कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में लोगों के दिल को छुआ है और जिस तरह से यहाँ के खान पान से लेकर यहाँ की संस्कृति और यहाँ के भविष्य की और यहाँ की अध्यात्म की जिस तरह से उन्होंने बात कही है, कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक ऐतिहासिक, और खास तौर पर जब उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्या एक विजन हो सकता है और इसी रूप में उत्तराखंड की एक जो पहचान है वो वैश्विक तौर पर मजबूत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इस समारोह में जो हरिद्वार से तमाम अखाड़ों के जो महंत हैं, जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, जो संत समाज के सम्मानित संत हैं, वो भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो संतों को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया और जब उन्होंने स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का जब जिक्र किया तो कहीं ना कहीं संत समाज के जो प्रबुद्ध संत हैं उन्होंने भी इस पर फोकस किया। तो जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान तमाम पहलुओं पर फोकस किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है और भविष्य के रोड मैप में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित करने को लेकर राज्य सरकार कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को लेकर बृहद स्तर पर तैयारी चल रही है।